बुद्धदेव भगवान की जय। योग योगेश बाबू रामलाल, योग मार्तंड, पुलकेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार शस्त्र स्वामी देवदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो विषय है महाराज जी ने फरमाया क्या, सच्ची मांग। कहते जीव ने जब मनुष्य चोला ले लिया तो इस चोला में एक टारगेट के बिना, एक लक्ष्य के बिना जीव जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि भगवान ने इंसान को बुद्धिजीवी बनाई है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, विवेकशील बनाया। जो व्यक्ति विवेकशील होगा नर चोला को पाकर बिना कर्म के, बिना इच्छाओं के वो रह नहीं सकता, और बिना लक्ष्य के कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता। हर एक मनुष्य के जीवन में लक्ष्य होता है। तो कर्म के बारे में महाराज जी ने हमें बार बार समझाया कि इस देवदुर्लभ मनुष्य चोला को पाकर हमें निष्काम कर्म करना है, वही कर्म योगी कहलाता है। तभी हमारा जीवन दिव्य बन सकता है और तभी हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि मन की इच्छाएं, कामनाएं, चाह। तो महाराज जी ने चाह के बारे में अपने अनेक प्रवचनों में फरमाया कि हमें चाहना के साथ, कामना के साथ कर्म नहीं करना, और फल की इच्छा के साथ भी कर्म नहीं करना। हमारे कर्म और फल की इच्छा के रहित होना चाहिए। उन्हीं कर्मों से हमारा जीवन और जन्म सुधरता है। अब रही की मांग, हर एक जीव संसार में आता है और कोई भगवान भक्ति, गुरु की भक्ति करता है, कोई संतों को मानता है, जिसकी जैसे संस्कार वो ऐसे ही अपना जीवन चलाता है। कोई भी जीव देखा जाता है भगवान की जब भक्ति करता है, भगवान से कुछ ना कुछ खाना है। भगवान इतने दया के सागर होते हैं, वो उन्हें दे देते हैं। मीरा, रूप, प्रहलाद जैसे कोई विरले भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति निष्काम निस्वार्थ भाव से और उनके प्रेम को पाने के लिए उनके प्रति समर्पित होते हुए उनकी भक्ति करते हैं और सिवा भगवान से उनके चरणों की भक्ति, सेवा, दीदार कुछ नहीं मांगते हैं। ऐसे बहुत बिरले भगत होते हैं। आम संसारिक लोग भगवान से, सतगुरु के चरणों में आकर देखा जाता है कि अपनी मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए अधिकतर भगत गुरु के चरणों में आते हैं। एक बार सतगुरु सत्संग में बैठते हैं और गुरु के सत्संग में बहुत शिष्यगण बैठते हैं। उन शिष्यों में गुरु ने
मैं तुम्हें ध्यान में लगाना चाहता हूँ, विधि बताता हूँ बस और आप ध्यान की विधि में से सीख ले और ध्यान अवस्था में आप जो कुछ मांगते हो मैं आपको वही देता हूँ। हर किसी ने ध्यान में कृपा करके उन्हें प्रकाश के दर्शन करा दिए। किसी ने सुनने की इच्छा की, उन्होंने उसे दिव्य दर्शन, प्रकाश के दर्शन कराने की विधि बतला दी और करा दिया। किसी भक्त ने समाधि मांगी, उसे समाधि की विधि बतला दी गुरु ने और उसे समाधि लग गई। किसी भगत ने गुरु से प्रार्थना करी, गुरुदेव ध्यान में मैं अनहद ना सुनना चाहता हूँ शब्द, गुरु ने विधि बता दी और अनहद ना सुनने लगे। किसी भगत ने प्राणों को अपान के साथ मिलाने की युक्ति पूछी, क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं जब प्राण अपान दोनों एक हो जाते हैं तब हमारी आत्मा की प्रकाश बढ़ जाती है। बारी आत्मा, सोई आत्मा, जिसको हमने सुला रखा था संसारी आत्मा में अभ्यासी प्राण अपान को एक कर, तब अभ्यासी को एक दिव्य प्रकाशमय आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में जीव आत्म आनंद में विभोर हो जाता है, अपनी तन मन की शुद्ध बुद्ध सब खो बैठता है। वो विधि और गुरु ने उसे वो विधि बतलाकर ऐसे ही उसकी इच्छा पूरी करी। तो जितने शिष्य भक्त सत्संग में बैठे थे सबको गुरुदेव ने उनकी इच्छा अनुसार, उनकी चाहना के अनुसार युक्ति बतलाते रहे और उन्हें सब अवस्थाएं प्राप्त होती रही। क्योंकि सत्संग से पहले गुरुदेव ने भक्तों को फरमाया था कि आज सत्संग में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही कुछ दे दूंगा। इतने में एक भक्त कोने में चुप्पी साधा हुआ बैठा हुआ था। गुरुदेव ने पूछा, भक्त क्या बात है, तुम ऐसे कैसे बैठे हो बस होकर, क्या तुम्हें नहीं चाहिए कुछ भी? भक्त ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, ऐ मेरे मालिक, मैं तुमसे बड़ाई नहीं चाहता, मैं तुमसे मान ऐश्वर्य के समान भी नहीं चाहता, मैं तुमसे अपने दर्द के लिए कोई दवा भी नहीं चाहता। और मनुष्य अपनी व्यवस्था प्रकट कर तुमसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, मैं वो भी नहीं चाहता, परंतु ये दास तुमसे केवल तुम्ही को पाना चाहता है। उसकी यह इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? ऐ मालिक, मुझको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तुमसे केवल तुम्ही को चाहिए, मैं तुम्ही को पाना चाहता हूँ।
यह सुनकर गुरुदेव ने फरमाया, अच्छी बात है। वास्तव में परमार्थ, भक्ति परमार्थ में सबसे उत्तम, श्रेष्ठ, सच्ची मांग भी यही है कि प्रेमी सदा भगवान से भगवान को चाहते हैं, उसी को प्रेमी कहते हैं। जैसे मीरा ने कहा, क्या गाती थी मीरा, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरा तो एकमात्र गिरिधारी गोपाल ही सच्चा साथी है, मेरा मित्र है, मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। सिवाय भगवान कृष्ण के मीरा ने कुछ भी नहीं चाहा। ये सच्ची भक्त की निशानी है। सच्चा भगत भगवान से यही चाहता है। हम महाराज के चरणों में जाते हैं, बहुत कम भगत होंगे जिन्होंने महाराज जी से ये प्रार्थना करी है होगी, महाराज जी हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए। बहुत कम भक्त ने कहा होगा, क्योंकि मैं देखती थी भगत आते थे, अपनी परेशानियां लेके आते थे। कोई धन की परेशानी, कोई मन की, कोई परिवार की, कोई धन की, कोई पुत्र की, कोई पुत्री की, कोई संतान की, दौलत की, संपत्ति की, कोई घर के क्लेश मिटाने के लिए, ऐसी मांग लेके भगत आते थे। महाराज जी ने हंसते हंसते उन्हें आशीर्वाद दिया और खुश होकर भगत चले जाते थे। तो यह तो है कि सदगुरु भगवान के चरणों से हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान महाराज जी फरमाते थे, मैंने गुरु के चरणों से संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, सिर्फ गुरुदेव से उनके चरण मांगे कि बस मुझे अपने चरण कमल दे दो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बुद्धिमता की बात है, क्योंकि गुरु के चरणों में तो 68 तीर्थ का वास है। गुरु के चरणों में रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर बैठी रहती है और आज्ञा करती है, गुरुदेव आज्ञा फरमाओ, हम आपके चरणों की क्या सेवा करें। और गुरु भक्त की तो मौत भी दासी बनकर उससे आज्ञा मांगती है। जो गुरु का दीवाना है, गुरु का भक्त है, जो गुरु से केवल गुरु को ही मांगता है, सारा संसार उसका बन जाता है। 33 कोटि देवी देवता उस भक्त की कार्य सिद्ध करते हैं। और तो और क्या, यमदूत उसके नजदीक नहीं आ सकते। इसके भी आगे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, गुरु सेवक, गुरु भक्त के आगे मौत भी दासी बनकर आज्ञा मांगती है। बहुत देखा मैंने महाराज के चरणों में, बिल्कुल मृत प्राय साधक ने आना, महाराज जी की शक्ति संचार से नव जीवन की प्राप्ति करके चले जाना। अनेक अनेक कितने उदाहरण दूं मैं, जो इनके चरणों में सन 1972 से लेकर 98 तक चरणों की दिन रात की सेवा मिली। सेवा में कितने कितने करिश्मे देखे, कैसे भगत कष्ट से पीड़ित, जिनको डॉक्टर ने कह दिया ये तो चंद दिन को मेहमान है, ऐसे भक्त इनकी शक्ति से, इनकी कृपा से आज भी जीवित है, आज भी प्रभु जी के
जो कि प्रचार प्रचार की सेवा में निरंतर रत है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सन 2016 में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनका अंत है, कुछ घंटों की मेहमान है। किसने बचाया? डॉक्टर के पास इस शरीर को ले जाया गया, बचाने वाला कौन है? एक भक्त गाता है, मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, काले ना बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। जिसका रक्षक, जिसके सिर के ऊपर साईं होते हैं। शब्द गुरुबानी में एक शब्द आता है, जाके सिर उते, जाके सिर उते सतगुरु प्यारे, वो दुख कभी ना पावे। जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है, उसे कष्ट नहीं आ सकता। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये तो रही सतगुरु की चरणों के सत्संगी पुरुषों की बात, जो मालिक से संसारिक कामना की पूर्ति नहीं चाहते। ये सच्चे भगत की निशानी। गुरु से प्यार करते हैं, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु गुरु को पाने के लिए भक्ति करते, मांग करते हैं। सौभाग्य से यदि उन्हें ऐसे सदगुरु के चरणों की प्राप्ति हो जाए, तो वे सदगुरु से भक्ति के उन साधनों की ही करते हैं, जिन साधनों से उस भगत को गुरु की प्राप्ति हो जाए। जैसे भक्तों ने गुरुदेव से ध्यान की युक्ति पूछी, अनहद नाद सुनने की युक्ति पूछी, समाधि का तरीका पूछा। भक्ति के ये जितने साधन है, ये सब भक्त को भगवान से मिलाने वाले हैं। तभी महाराज जी हमेशा फरमाया, ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। ध्यान में अनहद नाद को सुनो, ध्यान में शून्य समाधि में चले जाओ, ध्यान में तत्व के दर्शन करो, ध्यान में उस प्रकाश, उस दिव्य ज्योति का दर्शन करो। ये जितने साधन है, ये भक्त को भगवान से मिलाने वाले साधन। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए आशीर्वाद लेने। भगवान ने फरमाया, देखो दो चीजें हैं युद्ध के लिए मेरे पास। एक तरफ मैं खड़ा हूंगा, पर मैं अस्त्र नहीं लूंगा, लड़ाई के मैदान में बिना अस्त्र के खड़ा हूंगा। एक तरफ मेरी 11 अक्षौहिणी सेना। तुम क्या चाहोगे दोनों में से? दुर्योधन ने कहा, मधुसूदन, मैं पहले आया हूं तुम्हारे पास, पहले मेरी मांग पूरी होगी, उसके बाद अर्जुन की। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। उसने भगवान की शक्ति को ना जानते हुए भगवान को नहीं मांगा, इसको मांगा, अक्षौहिणी सेना को मांगा। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, ए मधुसूदन, तुम मेरे साथ हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम चाहिए। हो गई, युद्ध शुरू हो गया आपके सामने ही। क्या नतीजा हुआ? कौन विजयी हुआ? अर्जुन, जिनके साथ भगवान स्वयं थे। दुर्योधन परास्त हो गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, महाराज जी फरमाते हैं, जिसने भगवान से भगवान को मांग लिया, गुरु से गुरु को मांग लिया, उसे गुरु की प्राप्ति हो गई। उसे फिर संसार की किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई। संसार की सारी चीजें अपने आप ही
उसकी हो गई। इसके ऊपर एक दृष्टांत है। इस दृष्टांत के बाद आज के सत्संग को समाप्त करूंगी। कल फिर इसके आगे चलेंगे। दृष्टांत क्या है? एक राजा ने एक बार यह आजमाने के लिए मेरी प्रजा के लोगों में किसकी किस वस्तु के प्रति रुचि है। एक बड़े बड़े सुसज्जित मैदान में भांति भांति की वस्तुएं राजा ने सजाकर एक बाजार लगाने का आदेश दिया। उस बाजार में क्या रखा गया? तरह तरह की भोज्य पदार्थ, तरह तरह के कपड़े, गहने, अनेक अनेक वस्तु रखने के लिए राजा ने आदेश दे दिया। और उसके बाद राजा की तरफ से एक घोषणा की गई कि कल प्रजा के लोगों को के लिए इस बात की छूट है, इस बाजार में जिसको जो पसंद है उसे वही चीज दी जाएगी। ये राजा की तरफ से एक अनाउंसमेंट, घोषणा हो गया। और जो व्यक्ति, जो प्रजा जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। इसके लिए उसे कोई मूल्य देना नहीं पड़ेगा। किंतु एक बार और कही एक बात, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही बार वस्तु स्पष्ट करने की अनुमति है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को एक ही बार स्पष्ट करेगा उसे वो वस्तु मिल जाएगी, कोई कीमत नहीं देना पड़ेगा, परंतु दोबारा किसी वस्तु को और स्पष्ट नहीं करेगा। एट ए टाइम एक व्यक्ति के लिए एक ही मौका मिलेगा। घोषणा सुनकर दूसरे दिन सूर्य निकलते ही बाजार में लोगों का आना शुरू हो गया। बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी अपनी अपनी पसंद की वस्तु लेने के लिए पहुंच गए। प्रारंभ में भांति भांति मिठाइयों की दुकान थी। उन्हें देखकर कई लोग के मुंह में लार टपकने लगी। और जिस व्यक्ति ने जिस मिठाई के ऊपर हाथ रखा, उंगली रखी, उसे उसी मिठाई की थाल दे दिया गया। कुछ लोग मिठाइयों का लोभ को छोड़कर आगे चले। बहुत कीमती कपड़ों की दुकान देखकर वहीं रुक गए। कपड़ों के थान में जिसने जो कपड़े के थान में हाथ लगाया उसे बिना मूल्य के वही थान दे दिया गया। कुछ लोग कपड़ों को छोड़कर और आगे गए। स्त्रियां साड़ियों को पसंद करने लगी। साड़ियों को देखकर वहीं मस्त हो गई, ले ली साड़ियां। कुछ और लोग आगे बढ़े। उन्हें एक चांदी के आभूषणों की दुकान दिखी। वहां से उन्होंने चांदी के आभूषण पसंद किए, बड़ी खुशी खुशी घर लौट आए। जो थोड़े और समझदार थे और आगे बढ़े, उन्होंने एक सोने की आभूषणों की दुकान देखी और वो दुकान देखकर उन्होंने जिस सोने के आभूषण को हाथ लगाया, दुकानदारों ने वो आभूषण उन्हें दे दिए। और जिन्होंने कुछ और समझदार चातुर व्यक्ति थे, आगे अगली दुकान में गए। हीरे मोती मानिक की दुकान में गए। उन्होंने जिस जिस हीरे मोती को हाथ लगाया उन्हें वही चीज दे दी गई। इस प्रकार अपनी अपनी पसंद के वस्तु को हाथ लगाकर सब लोग अपने अपने वस्तुओं को लेकर घर आ गए। राजा की इस घोषणा को एक गुरु के भक्त ने सुन ली, जो केवल गुरु से भगवान को ही पाने के लिए भक्ति करता था। बड़ा समझदार था वह।
वह भी उस बाजार में चला गया। सजी हुई दुकानों की ओर उसने दृष्टि डाली, परंतु आगे बढ़ता चला गया। बढ़ता 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 बाजार की सीमा तक पहुंच गया। सीमा के आगे एक स्थान था जहां राजा जी खुद बैठे हुए थे और उनके साथ उनके मंत्री, अंगरक्षक, सेवक भी मौजूद थे। राजा अपने सैनिकों के द्वारा बाजार की पल पल की खबर ले रहे थे। वह लड़का आगे बढ़ता हुआ वहां जाकर पहुंचा, जाकर राजा को अपने हाथ से छू लिया, छूकर खड़ा हो गया। राजा एकदम चौंक पड़ा, ये कौन सा लड़का जिसने मेरे हाथ को छू लिया। तो लड़के को देखकर राजा ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? क्या तुझे हमारी की घोषणा सुनाई नहीं दी? लड़के ने कहा, महाराज मैंने आपकी घोषणा सुनी है। राजा बोले, फिर तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ अपनी पसंद की चीज ले लो। जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। लड़के ने उत्तर दिया, राजन आपकी घोषणा के अनुसार मैंने अपनी मतलब पसंद की चीज तो चुन ली। वो क्या? कहते हैं वो आप। मैंने आपको चुना, इसलिए मैंने आपको हाथ लगाया। अब आप अपना हाथ मुझे देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो आपकी मर्जी है। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तू बहुत चतुर लड़का है और मैं तेरा मतलब समझ गया। लड़के ने कहा, प्रभु, हे राजन, आपकी तरफ से घोषणा की गई थी कि आज के दिन जो व्यक्ति चलेगा वह उसकी हो जाएगी। उस घोषणा के अनुसार मैंने आपको चू लिया, इसका मतलब आज के दिन आप मेरे हो गए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई उसकी राज्य में ऐसे बुद्धिमान बच्चे भी हैं। उसकी बुद्धिमत्ता की राजा ने बहुत प्रशंसा की और प्रसन्नता में राजा बोलने लगे, ए पुत्र, जब हम तुम्हारे हो गए फिर हमारे पास जो भी कुछ है सब तुम्हारा हो गया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य सारी दुनिया के मालिक को अपना बना लेता है। जो मनुष्य संसार के मालिक को, भगवान को अपना बना लेता है, संसार के सारे पदार्थ, सारे सुख उसके हो जाते हैं और फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। इतना सुंदर उदाहरण, दृष्टांत ये है कि हमें संसार में आकर केवल मालिक से मालिक को मांगना है, नाशवान चीजों को नहीं मांगना। तो इसीलिए महाराज जी अंत में फरमाते हैं, परमेश्वर को अपना बनाने का यत्न एवं साधना करो। उनकी निकटता एवं प्रसन्नता प्राप्त करने का हमें यत्न करना चाहिए। और सृष्टि के मालिक महाप्रभु जी कभी हमारे अपने बनते हैं
इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि इसी के मालिक सदगुरु भगवान तभी अपने बनते हैं जब हम भक्ति को अपने हृदय में बसा लेते हैं। इसलिए संसार की संपूर्ण इच्छाओं को हमें करके केवल सतगुरु को पाने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए। केवल सतगुरु हमें मिल जाए और ऐसी भक्ति को पाकर संस्कारों की प्रबलता के फलस्वरूप जीवन में हमारा ऐसे ही बन जाता है। यही कारण है कि आम संसारी मनुष्य की ऐसी मंद अवस्था है कि वह प्रत्येक क्षण दुखी और परेशान रहते हैं। इस परेशानी और बेचैनी को दूर करने के लिए सदगुरु भगवान फरमाते हैं कि अपना मनुष्य को जीवन सुधारने के लिए गुरु के संगति में जाओ, प्रभु की प्रेमियों से सत्संग करो और ऐसे वातावरण में हम अपना निवास करें जिसके प्रभाव से हमारा जीवन सदाचार और पवित्रता के ढांचे में ढल जाए और हमें सत वस्तु की उपलब्धि करके जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ सके। हमारे जीवन के जो चरम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य जीवन हमें भगवान ने इसलिए दिया इस जीवन में आकर हम परमात्मा को पाले। अगर इस देव दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके हमने परमात्मा को नहीं पाया, फिर हमारा ये जीवन बिल्कुल निष्फल है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। तो यही आज का ये सत्संग का महाराज जी ने यही उपदेश दिया कि परमात्मा की वो साधना करो कि सदगुरु के चरणों में आकर ऐसी साधनों को अपनाओ जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं और प्रभु जी के चरणों का बहुत बहुत शुक्राना है कि प्रभु जी इतने गुर रहस्यमय ज्ञान को हमारे सत्संग में हमें बांटते हैं, हमें देते हैं, जिन ज्ञान को पाकर हमारी झोलियां खुशी और आनंद से भरपूर हो जाती है। और इन्हीं शब्दों के ऊपर सारा दिन हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। जैसे विचार चलेंगे हमारे अंदर ऐसे संस्कार प्रबल होते जाएंगे, हमारा जीवन भी ऐसा बन जाएगा। जीवन को सुंदर बनाना, योगमय, ज्ञानमय, ध्यानमय बनाना हमारी अपनी हाथ में है। गुरु की कृपा तो है ही है। गुरु कहता है कि जो पुरुषार्थी भक्त होता है वह हर पल उसकी मदद करता हूँ। जो पुरुषार्थ नहीं करता, आलस प्रमाद में बैठा रहता है, मैं फिर उसका संग छोड़ देता हूँ। हमें पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थ किस चीज की करनी है? वो साधना अपनाना है जिन साधनों को अपनाकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। और जिन साधनों को अपनाकर हमारे संस्कार, अच्छे संस्कार इतने प्रबल हो जाए कि हमारा जीवन वैसे ही बन जाए, देव स्वरूप बन जाए, तभी हम गुरुदेव की, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को विराम देती हूँ। बोल सुखदेव भगवान की जय। बोल योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर जी, सहस्त्र देवी।